चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम, जब एंगुलर एसएचएम होगा तो थीटा इक्वल्स टू लिख पाएंगे थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जैसे आप याद करिए एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इस तरह लिखते थे, तो एंगुलर एसएचएम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और उसको लिख पाएंगे थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, जहां थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एंड दिस इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये है मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ऑब्वियसली है ना, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है अपना वो इसके बाकी रिलेशंस को लेकर है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी जब हम लोग लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी का भी सिंबल हम लोग ओमेगा यूज करते हैं और यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ओमेगा है, लेकिन इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यहाँ का एंगुलर वेलोसिटी से कोई संबंध नहीं, समझिएगा ध्यान से। ये जो एसएचएम हो रहा है उसको जो फेजर से रिप्लेस करते हैं, तो फेजर क्या जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ये एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा वो ओमेगा डैश होगा और वो होगा थीटा नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है कि नहीं भाई? जो मान लो एंगुलर एसएचएम कर रहा है, जैसे मान लो यही है, ये फिजिकल पेंडुलम जैसा हो गया, तो ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है, तो ये जिस ओमेगा से घूम रहा है ये कंटिन्यूअसली बदल रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम लोग पे आया तो ओमेगा 0 है, यहाँ ओमेगा 0, बीच में ओमेगा मैक्सिमम होगा, लेकिन इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो ये ओमेगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो थ्रू आउट कांस्टेंट है और ये ओमेगा डैश वो एंगुलर वेलोसिटी है जो लगातार बदल रहा है। ध्यान रखना है कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी किसी का एंगुलर वेलोसिटी होता है, लेकिन वो किसका होता है? फेजर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अच्छा कितना हो गया मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी? थीटा नॉट ओमेगा। उसी तरह से अल्फा क्या होगा? माइनस थीटा नॉट ओमेगा। अच्छा ये कॉस होगा, सॉरी है ना, साइन डिफरेंशिएट किया ना तो कॉस होगा, तो माइनस थीटा, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो थीटा माइनस थीटा ओमेगा स्क्वायर और कॉस का फिर डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आया समझ में? ये हो गया अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये सब भी उसी तरह के रिलेशन को फॉलो करता है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए लीनियर के बारे में। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपको याद है ओमेगा, आपको याद होगा एक इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर, नहीं रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे नहीं था? उसी तरह से यहाँ पे ओमेगा डैश का स्क्वायर, मतलब बेसिकली इसमें और इसमें रिलेशन निकाल रहे हैं, वो आएगा ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। समझ में आया? v की जगह ओमेगा डैश आ गया है और ओमेगा की जगह अभी भी ओमेगा है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी भी वही है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस जो हम लोग को ध्यान रखना है रिगार्डिंग एंगुलर एसएचएम। इसमें भी जो काइनेटिक के कितना एनर्जी होगा क्या होगा सब वो सिमिलर एक्सप्रेशंस आएगा। तो इसमें इसका अगर हम बात करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें क्या होगा देखो, अल्फा और थीटा में रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है? अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी अल्फा को क्या लिख पाएंगे? d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये हो गया है ना, ये थीटा का चेंज हो गया, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, इससे कंपेयर करेंगे हमेशा, आया समझ में? इससे कंपेयर करके हम लोग टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम एंगुलर एसएचएम निकालेंगे। अब इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है एंगुलर एसएचएम का वो क्या है? सिंपल पेंडुलम। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम क्या है लिखते जाइएगा,
सिंपल पेंडुलम में देखिएगा ये ब्लॉक है या बॉब है जिसका मास m है, ये स्प्रिंग है, ठीक है भाई। इसको बहुत छोटे एंगल के लिए हम लोग डिस्प्लेस कराते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा, तो इसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं देखना ध्यान से। मान लो ये उसका एंगुलर SHM का एम्पलीट्यूड है थीटा नॉट, ठीक है। तो किसी एक थीटा पे जब वो होगा, किसी एक थीटा पे जब वो होगा उस समय उस पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा mg, और इधर आएगा ये थीटा होने की वजह से इधर आएगा mg cos थीटा, और इधर आएगा बोलो mg sin थीटा। क्या mg sin थीटा की वजह से ही टॉर्क होगा। इसके अबाउट अगर टॉर्क की बात करें, देखो एंगुलर एसएचएम वो इसी के अबाउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके अबाउट टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होगा, mg sin थीटा इंटू एल। फॉर स्मॉल थीटा टॉर्क का वैल्यू लिखेंगे माइनस mgl थीटा। माइनस कहां से आया सोचो, देखो भाई थीटा इधर है और टॉर्क इधर है, तो थीटा का एंटी क्लॉकवाइज सेंस है और टॉर्क का क्लॉकवाइज सेंस है, इसलिए टॉर्क और थीटा के बीच में एक माइनस आ गया। ये बता रहा है कि रीस्टोरिंग टॉर्क है। और टॉर्क को क्या लिख सकते हैं बोलो, आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस mgl थीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अच्छा आई कितना होगा, इसी के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं तो इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो ml स्क्वायर होगा क्या, हाँ, तो माइनस mgl अपॉन ml स्क्वायर थीटा। देखो तो m से m कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया इक्वेशन भाई, अल्फा इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल थीटा। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया जी बाई एल। ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, रूट ओवर जी बाई एल। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। जल्दी से कॉपी करिए। हाँ भाई अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रूट नहीं होगा है ना, ये रूट तब होता है जब यहाँ ओमेगा स्क्वायर नहीं लिया जाए, मतलब ओमेगा डैश इक्वल्स टू होगा ओमेगा रूट ओवर थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, ये होता है ना, ये होता है। स्क्वायर हो गया गलती से, अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ का रूट नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिए ये जो हमने निकाला है, ये पेंडुलम को कैसे मानता हुआ, एंगुलर एसएचएम मानते हुए निकालता है। कई बार ना इसको लीनियर एसएचएम मान के भी सेम क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एज लीनियर एसएचएम, एज लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम के तौर पे सिंपल पेंडुलम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये हो गया, इसको मान लो ऐसे हमने डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा माने कि ये x यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, बहुत छोटा है तो इसको हम लोग कर्व में नहीं मान के स्ट्रेट लाइन ही मान सकते हैं, ठीक है। थीटा हमने ऐसे भी तो छोटा ही माना है, तो ऐसे x मान दिए। तो अगर ये x है, ध्यान दीजिएगा इधर mg लग रहा है, इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। अच्छा इस sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा को क्या tan थीटा लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि थीटा अगर बहुत छोटा हो तो थीटा इक्वल्स टू ही हम लोग sin थीटा लेते हैं, और साथ ही साथ किसी को क्या लेते हैं वो लोग tan थीटा भी लेते हैं। तो अब देखिए tan थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, अगर ये x है और ये l है तो tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू x बाई एल। तो फोर्स क्या लिख लेंगे बोलो, माइनस mg, और साइन थीटा की जगह हमने tan थीटा रख दिया तो x बाई एल, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। और इसको जैसे ही मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे इक्वल्स टू आ गया माइनस mg बाई एल इंटू x। m से m कैंसिल हो गया, तो वहां से आप देखिए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फिर से वही g बाई एल आ गया। तो टाइम पीरियड यहाँ से भी निकालेंगे तो सेम तरीके से 2 पाई रूट अंडर l बाई जी ये लिख पाएंगे। आया समझ में।
तो जल्दी से इसको कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का सिंपल पेंडुलम एज लीनियर एसिस्टेंट। अब देखिए सिंपल पेंडुलम में कुछ कुछ चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम आपने देखा होगा कि जो क्लॉक है उसके नीचे भी कई बहुत फैंसी क्लॉक में पेंडुलम लगा हुआ रहता है कि नहीं रहता? तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा बोलो? उसका टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकेंड होता है। तो इसका मतलब उसका एक हाफ साइकिल जो होगा, हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ जाना वो 1 सेकेंड का होगा, फिर यहाँ से यहाँ आना एक और सेकेंड, ठीक है 2 सेकेंड है। तो टाइम पीरियड जब 2 सेकेंड होगा तो कितना होगा लेंथ, वो सब निकालना है। तो देखिए टाइम पीरियड है हमारा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। तो ये अगर 2 है तो 2 इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी, है ना? तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 बाई पाई इक्वल्स टू l बाई जी, या 1 बाई पाई स्क्वायर इक्वल टू l बाई जी। और देखिएगा तो l का वैल्यू आ गया g बाई पाई स्क्वायर। अच्छा न्यूमेरिकली ये बहुत ही शानदार चीज है कि g का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पाई के स्क्वायर के इक्वल आता है, ऑलमोस्ट, है ना? अगर पाई का आप स्क्वायर करिएगा तो वो 9.8 के आसपास आ जाता है, ठीक है? मतलब 3.14 का आप स्क्वायर करिएगा अप्रोक्सीमेटली वो 9.8 आ जाएगा। l का वैल्यू क्या आ गया बोलो? 1 मीटर। 1 मीटर का वो पेंडुलम लेंथ अगर लेंगे, मतलब 1 मीटर का वायर ले लो, उसका कुछ भी मास रखिए, है ना? आप देखिए टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है, जी चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज होता है। कितना बड़ा रॉड रखें उससे कोई मतलब, सॉरी कितना बड़ा बॉब रखें उससे कोई मतलब नहीं है, उसका टाइम पीरियड उससे अफेक्टेड नहीं होता है, लेंथ से खाली टाइम पीरियड बदलता है। तो L इक्वल्स टू 1 मीटर का लगभग बॉब रखेंगे तो हमको जो पेंडुलम मिलेगा वो सेकेंड्स पेंडुलम होगा, और क्लॉक में यही यूज होता है। लेकिन आप क्लॉक में देखते हैं तो क्या 1 मीटर का रॉड दिखता है उसमें? नहीं रहता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि उसको बैटरी से चलाया हुआ रहता है। पेंडुलम वाला जो क्लॉक रहता है उसमें 2 बैटरी लगता है, एक पेंडुलम के लिए अलग से और क्लॉक के लिए अलग से, ठीक है? और उसको चलाता ही है वो इससे बैटरी से चलाता है, उसको इस तरह से सेट किया रहता है कि वो 1 सेकेंड बाद वो उसका हाफ साइकिल कंप्लीट होता है। लेकिन एक्चुअली में अगर आपके पास 1 मीटर लंबा आप स्ट्रिंग ले लें और एक बॉब से लटका दें कोई भी मास का, उसको छोड़ दें तो वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है भाई? अच्छा तो ये हो गया हमारा सेकेंड्स पेंडुलम। पहले इतना कॉपी कर लीजिए। हाँ भाई अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में और कुछ कुछ चीज़ों को जानते हैं। देखिए सेकेंड्स पेंडुलम में आप देखिएगा ये अगेन दोबारा फिर से हम लोग के पास आता है तब जब थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। जैसे अगर आप सेकेंड्स पेंडुलम बना लिए और उससे आप सोचिए कि भाई इनफाइनाइट टाइम तक एकदम सही सही समय देगा, तो वैसा नहीं है। एक तो डैम्पिंग होगा, और दूसरा दिक्कत ये है कि जैसे विंटर के समय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेंथ छोटा हो जाएगा। तो जब लेंथ छोटा होगा तो क्या होगा भाई? अगर मान लो लेंथ डिक्रीज कर गया, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाए, है ना? लेंथ डिक्रीज कर गया, टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा? क्लॉक स्लो हो जाएगा कि फास्ट? बताओ भाई। क्लॉक, बोलो बोलो, सोचते हैं। टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया, मान लो कि अब वो साइकिल 1.2 सेकेंड में हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, यानी 2 पॉइंट नहीं, टाइम पीरियड डिक्रीज किया है ना, तो टाइम पीरियड अगर डिक्रीज किया तो 0.9 सेकेंड में अगर वो पूरा हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब है कि टाइम तो अभी 1 सेकेंड हो ही चुका होगा, 0.9 सेकेंड में वो टाइम पीरियड कंप्लीट करता है, और घड़ी 1 सेकेंड दिखा दिया। समझ रहे हो? अगर घड़ी 1 सेकेंड दिखा दिया और वो अभी टाइम पीरियड 0.9 सेकेंड में ही पूरा कर रहा है, घड़ी 1 सेकेंड दिखा दी, तो टाइम तो अभी 0.9 सेकेंड ही हुआ होगा ना एक्चुअली में। जितना सेकेंड में वो टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है उतना ही हुआ होगा,
है ना, लेकिन वो क्या दिखा दिया, उसका क्लॉक क्या दिखा दिया कि 1 सेकंड पूरा हो गया, तो मतलब तेज हो गया ना घड़ी, घड़ी क्या हो गया है, तेज हो गया, फास्ट हो गया। टाइम पीरियड जब स्लो होता है तो क्लॉक फास्ट हो जाता है, टाइम पीरियड जैसे ही स्लो होता है क्लॉक क्या हो जाता है, फास्ट। उसी तरह से मान लो एल इंक्रीज कर जाए गर्मी में, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मान लो 1.1 सेकेंड में अब पूरा करेगा, लेकिन घड़ी तो अभी भी 1.1 सेकेंड हो चुका, लेकिन वो क्या दिखा रहा है, 1 सेकेंड ही दिखा रहा है, तो वो स्लो हो गया कि नहीं, पीछे चल रहा है ना घड़ी, घड़ी पीछे चल गया तो क्लॉक जो है वो स्लो हो गया। ये समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। उसी तरह से जी के साथ वेरी करेगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, तो प्लेस टू प्लेस जी वेरी करेगा, तो उसका टाइम पीरियड वेरी करेगा, है ना, विथ जी, है ना, टाइम पीरियड वेरीज विथ जी। तो इन सब जगहों पे टाइम पीरियड से रिलेटेड, सेकंड पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा हम लोग इसको आगे देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन में, इसके बारे में और चर्चा डिटेल में होगी। अभी अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग को लेना है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एसएचएम में जो पेंडुलम के डिफरेंट केसेस हैं ना, डिफरेंट केसेस फॉर पेंडुलम, वो देखेंगे, डिफरेंट केसेस फॉर पेंडुलम। अब देखिएगा ध्यान से, पेंडुलम में अलग अलग केसेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट केस देखिए, एक्सीलरेटेड एलिवेटर में अगर पेंडुलम रखा हो, ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ये पेंडुलम है जो ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है, इसका मास m है, लेंथ l है, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर l बाई g प्लस a होगा। समझ रहे हैं कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसमें हम लोग g इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। किसको, g इफेक्टिव क्या होगा, नीचे की ओर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी और एम ए, शूडो फोर्स लग रहा है कि नहीं, ये हो गया एम जी प्लस ए, एम इंटू जी इफेक्टिव इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, एम से एम कट गया तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आ गया, जी प्लस ए। आप इन जनरल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप टी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, टी, टी कितना हो जाएगा, एम जी प्लस ए, और इस टी को लिख लीजिए मास इंटू जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव को आप रख दीजिए 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी की जगह पे, ठीक है। तो वहां से आप क्या निकाल पाएंगे, टाइम पीरियड। समझ में आया, तो बताइए दूसरा केस, अगर वही इसमें रख दें और नीचे की ओर एक्सीलरेटेड हो, तो बताओ टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए होगा कि नहीं। और बहुत सारे केसेस देखते जाएंगे, है ना, तो जल्दी जल्दी लिखते जाइए, केसेस को हम लोग देखते जाएंगे। मान लीजिए थर्ड केस लेते हैं जिसमें ये ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है, और बोले भाई साहब बता दो कि ऊपर की ओर एक्सीलरेट नहीं कर रहा, v कांस्टेंट v से जा रहा है, v से जा रहा है, तो बताए कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा बोलो, 2 पाई रूट अंडर l बाई g, इसमें कोई अंतर नहीं है, समझ रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उससे कोई फर्क टाइम पीरियड को नहीं पड़ता। चौथा केस, मान लो इस तरह से रख दिया जाए, ऐसा, लिक्विड में रख दिए, लिक्विड का डेंसिटी रो है, इसका वॉल्यूम v है, और इसका खुद का डेंसिटी सिग्मा है, इसका लेंथ l है, तो पूछा कि बताओ भाई इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले नीचे की ओर लगेगा mg, यानी रो नहीं सिग्मा vg, सिग्मा vg, ऊपर की ओर क्या लगेगा बोलो, रो vg, और ऊपर लगेगा एक और टेंशन t, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t प्लस रो vg इक्वल्स टू सिग्मा vg, है ना, तो t इक्वल टू क्या आ गया, t निकालना मैंने, अच्छा t मतलब टेंशन, ठीक है, अच्छा t टाइम पीरियड के लिए भी यूज कर रहे हैं,
तो एफ लिख लेते हैं, ठीक है। टेंशन को एफ से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, टेंशन को एफ से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल टी हम लोग टाइम पीरियड के लिए भी यूज कर रहे हैं ना, तो टेंशन को हम लोग एफ से डिनोट कर देते हैं। एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा माइनस रो इंटू बी इंटू जी, ये एफ हो गया, आया समझ में, ये एफ हुआ ना। अच्छा एफ तो निकल गया भाई, एफ तो निकल गया अपना। अब इसी को क्या जी इफेक्टिव कह लें, तो जी इफेक्टिव कह लेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, मास, मास लिखना है तो सिग्मा वी इंटू जी, जी डैश या जी इफेक्टिव जो भी लिखना है लिखो, सिग्मा माइनस रो इंटू वी इंटू जी, तो वी से वी कैंसिल, तो जी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, उधर चला जाएगा, जी डैश इक्वल्स टू सिग्मा माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी, ठीक है। और टाइम पीरियड निकालने के लिए इधर मिटाते हैं, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी इफेक्टिव को क्या लिख लें, सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन सिग्मा, ये होगा, आया समझ में, ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया डिफरेंट केसेस ऑफ पेंडुलम के अंदर केस। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ये ट्रॉली है, घड़ है, मतलब क्या है भाई, ट्रॉली है, ट्रॉली, ट्रॉली है, कार वार है कोई, लेंथ है, मास है, मैं इसको ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन पूछा है भाई, पूछा है पहला टाइम पीरियड बताओ और दूसरा एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा। एंगुलर एसएचएम हो रहा है तो एंगुलर एम्पलीट्यूड ही बनाना होगा, देखिएगा ध्यान से। तो इज इट द मीन पोजीशन, सोच के बताइए पहले, इज इट द मीन पोजीशन, इधर ये एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट कर रहा है, इज इट द मीन पोजीशन, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे ध्यान से देखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा Ma और इधर फोर्स लगेगा Mg, तो टेंशन को इधर लगना चाहिए तभी बैलेंस कर पाएगा टेंशन, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जाके ये बैलेंस होगा, ये वो थीटा है जहाँ पे वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो ये थीटा निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, Mg Ma ऐसे करके ऐसे ऐड कर देते हैं, Ma यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। तो ये जो फोर्स आया, ये जो वैल्यू आएगा फोर्स का, m रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, ये तो आ रहा है कि नहीं है, नहीं आ रहा ना, तो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, देखो m रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये t जो आ जाएगा वो क्या आ गया, t नहीं लिखेंगे ना, f लिख रहे थे ना, f जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बोलो, m रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आगे क्या, बस। तो यहाँ से जी इफेक्टिव निकालने के, m इंटू जी इफेक्टिव जी डैश इक्वल्स टू m रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो जी डैश तो निकल गया, तो टाइम पीरियड तो निकालने के सिचुएशन में ही गए, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी इसमें निकालना है, तो देखिए टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, जी की जगह रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये टाइम पीरियड निकल गया है ना। एम्पलीट्यूड क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर ये एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से वो कहाँ पे चला जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा, देखिए ये अगर मान लीजिए थीटा इसका इक्विलिब्रियम है, ये है ना इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी पे था कि नहीं, और फर्दर थीटा जाने पे जीरो वेलोसिटी पे होना चाहिए इसको, तो ये मेन पोजीशन हो गया उसका, और ये जो हो गया उसका एक्सट्रीम हो गया, ये दूसरा एक्सट्रीम होगा, इसी के बहुत ऐसे ऐसे एसएचएम करता रहेगा। अब ये थीटा निकल गया तो ये भी पता चल जाएगा, तो थीटा कितना है देखो, तो ये थीटा है कि नहीं, एंड थीटा इक्वल टू क्या है, a बाई जी, है ना, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी,
आप चाहें तो यहाँ से ये पूरा एंगल भी निकाल सकते हैं और तब ये सब ट्रैक्ट करके ये आप निकाल सकते हैं एम्पलीट्यूड। पूरा एंगल कैसे निकालिएगा, तो वही एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, समझ रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा भाई, देखो भाई, मान लो यहाँ से यहाँ के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो हमेशा फोर्स जो है लग रहा है ma लग रहा है कि नहीं, हमेशा फोर्स ma लग रहा है। अच्छा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है कि नहीं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से नेट वर्क डन मस्ट बी जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नेट वर्क डन जीरो होना चाहिए। तो ma इंटू ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मान लो क्या चीज, x मान लो, y मान लो, x मान लो, ठीक है, ma इंटू एक्स, ये वर्क डन बाई ma हो गया, ठीक है। और mg का वर्क डन कितना हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस माइनस, mg का वर्क डन जीरो नहीं होगा, हाइट तो ऊपर कुछ राइज कर रहा है ना, ये लेंथ अगर l है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये x निकला, इसको y मान ले, y मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं, तो इतना ऊपर गया ना, और mg नीचे लग रहा है तो माइनस mg इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। ये नेट वर्क डन हो गया। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, टेंशन का वर्क डन क्या बोलो, जीरो है ना, तो नेट वर्क डन मस्ट बी जीरो, सारे फोर्स का वर्क डन देखिए, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब। तो इससे a और y में रिलेशन आ जाएगा, देखो तो क्या है, a और x में रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा, ax इक्वल्स टू g y, कोई दिक्कत नहीं आया है ना, मतलब कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं हुई। आप क्या करते हैं देखना, अब हम लोग x और y को यहाँ पे पुट करते हैं, उससे थीटा निकलेगा, x क्या होगा, देखो भाई ये अल्फा मान लो, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल निकाल रहे हैं तो अल्फा मान लो, ठीक है। तो देखो भाई ये अगर l है तो ये लेंथ कितना आएगा, ये लेंथ, ये अल्फा है तो l cos अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, तो y मस्ट बी इक्वल टू r माइनस l cos अल्फा, ठीक है, मतलब l माइनस l cos अल्फा, ठीक है, तो सही लिख रहे हैं। और x शुड बी इक्वल टू क्या चीज बोलो, l sin अल्फा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से अल्फा निकाल लेना, कैसे निकालेंगे, x बाई वाई करके कर लें क्या, कुछ x बाई वाई करके निकल सकता है, देखो तो x बाई वाई कर लो, x बाई वाई को नहीं a बाई जी रखो तो अच्छा लगेगा, a बाई जी, तो y बाई x हो जाएगा ना, y बाई x, तो y बाई एक्स इक्वल्स टू a बाई जी इक्वल्स टू l इंटू वन माइनस कॉस अल्फा बाई l इंटू साइन अल्फा, कट गया, कुछ तो आ रहा है भाई, ये क्या आएगा, वन माइनस कॉस अल्फा टू साइन स्क्वायर अल्फा होगा बाई टू, a बाई जी क्या आ गया, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और क्या आएगा टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, टू से टू कैंसिल, साइन अल्फा बाई टू से खत्म हो गया, तो tan अल्फा बाई टू क्या आ जाएगा, a बाई जी एल नहीं, हाँ tan अल्फा बाई टू इक्वल्स टू a बाई जी, अल्फा बाई टू इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स a बाई जी होगा कि नहीं, अल्फा क्या आ गया, टू टाइम्स ऑफ tan इनवर्स a बाई जी। अच्छा ये tan इनवर्स a बाई जी पहले ही निकाल चुके थे कि नहीं, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, अल्फा इक्वल्स टू टू tan इनवर्स ऑफ a बाई जी आया है ना। अब देखो ध्यान से दोनों को, ये थीटा आया था, tan इनवर्स a बाई जी आया कि नहीं, इसी का डबल है ना वो अल्फा, तो अल्फा इज डबल ऑफ थीटा, समझ में आ गया, यही मीन पोजीशन है और इसी को
वो tan इनवर्स AYG वाले एंगल पे क्या हो रहा है, SHM हो रहा है। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या है इसको समझ में आ गया, इतना जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, इस तरह से कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा तो आप समझ रहे हैं कि उसी तरीके से बनेगा, है ना। मान लो v रफ्तार से कोई कार है जो r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इस पे इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा भाई 2π√L/g इफेक्टिव, है ना। अब g इफेक्टिव इसका कैसे निकालोगे, इधर लगेगा ना फोर्स कितना, mv²/r/mg, और ये हो जाएगा f कितना हो जाएगा m तो बाहर निकल गया, m√g² प्लस v²/r², ये आ गया f का वैल्यू, है ना, ये आया f का वैल्यू। इसको पुट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड आ गया 2π√L/g डैश, g डैश क्या होगा √m, पहले लिख लो m, और फिर नहीं m तो कट जाएगा ना, f को भी तो mg डैश लिखेंगे, है ना। m से m कट गया, g डैश खाली रखना है, तो m तो नहीं रखना, मतलब वो हो जाएगा g² प्लस v²/r का होल स्क्वायर, ये हो गया टाइम पीरियड, है ना। ये टाइम पीरियड हो गया इस केस में। जल्दी से इसको कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही एक्सेलरेटेड फ्रेम से ही, वो क्या है देखिए, मान लीजिए कि ऐसा नहीं, डाउन द इंक्लाइन का केस है। डाउन द इंक्लाइन में क्या हो रहा है देखना ध्यान से, ऐसा है और ये ऐसे ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, ठीक। तो हमको बताना है इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, ये एंगल थीटा दिया हुआ। पहले तो ये सोचना होगा कि भाई ये कहाँ पे रेस्ट करेगा, है ना। तो देखिए अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, जो भी होगा ये तो तय है ना कि क्योंकि ये पूरा सिस्टम जी साइन थीटा से नीचे जा रहा हो, है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा ही होता है। तो इसकी वजह से अलोंग द इंक्लाइन जी साइन थीटा ये फोर्स लग ही रहा होगा, मतलब एम जी साइन थीटा फोर्स लग ही रहा होगा, है ना। ये शूडो फोर्स लग रहा होगा, और नीचे लग रहा होगा क्या चीज, एम जी। तो आप बताइए ध्यान से सोच के कि इस एम जी का भी इधर जो कंपोनेंट आएगा वो एम जी साइन थीटा ही होगा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा बोलो, एम जी कॉस थीटा। तो टेंशन जो भी होगा वो इसी लाइन के लॉन्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके इस कंपोनेंट को तो ये खत्म कर दिया, केवल एम जी कॉस थीटा बचा और टेंशन बचा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए ना एट इक्विलिब्रियम। तो वो रस्सी किधर रहेगा ये बात तो हमको समझ में आगे आगे की नहीं आगे, ऐसे ही जाएगा रस्सी, ठीक है। अब बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, जी इफेक्टिव पहले बता दो, जी डैश क्या, जी डैश होगा जी कॉस थीटा, होगा कि नहीं। तो टाइम पीरियड हो गया 2π√L/g कॉस थीटा। जल्दी से कॉपी करिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये सब जो केसेस थे वो तब थे जब हम लोग का थीटा क्या था, बहुत स्मॉल था। अगर थीटा लार्ज है तो मान लो कि अगर टी नॉट है टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, और टी जो है वो टाइम पीरियड फॉर लार्ज ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड फॉर लार्ज ऑसिलेशन, और उसका एम्पलीट्यूड मान लो थीटा। तो याद करो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड, 2π√L/g होता है एम्पलीट्यूड, 1 डिग्री रखो चाहे 2 डिग्री रहो टाइम पीरियड सेम रहेगा।
लेकिन अगर थीटा लार्ज है तो टाइम पीरियड जो है वो थीटा पे डिपेंड करता है, और उसका रिलेशन आप लिख लीजिए टी इक्वल्स टू टी नॉट इंटू 1 प्लस थीटा थीटा स्क्वायर अपॉन 16, ये होगा। ठीक है, ये हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, अगर लार्ज कभी भी आ जाए तो डायरेक्टली इस रिलेशन को यूज करके टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने, ये वो केस है जब हमने थीटा को लार्ज कर लिया, है ना। मान लो पेंडुलम ही लार्ज है ना, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम पीरियड फॉर लार्ज पेंडुलम, मतलब एल बहुत लार्ज हो, बहुत लार्ज मतलब बहुत ही लार्ज। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए लार्ज पेंडुलम्स, है ना, लार्ज पेंडुलम। पेंडुलम लार्ज होगा तो मतलब कैसा होगा भाई, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के कॉम्पेरेबल उसका लेंथ होगा भाई, ऐसा लार्ज मतलब बहुत ही लार्ज, समझ रहे हैं। यहां से वो ऐसे जाता है, मान लीजिए हमने थीटा डिस्प्लेस कर दिया, तो अगर बहुत लार्ज होगा अब बताइए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि अलग अलग होगा? ये अगर थीटा तो ये कुछ फाई होगा, है ना, समझ रहे हैं। ये वही, ये तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये और ये थोड़ी सेम है ना, इसलिए ये थीटा तो थीटा फाई अलग अलग होगा, ये बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, अब क्या होगा, अगर बहुत लार्ज पेंडुलम हो तो आप mg जो है वो डायरेक्टली नीचे की ओर नहीं दिखा सकते, वर्टिकली नहीं दिखा सकते। आपको कैसे दिखाना होगा, आपको mg ऐसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा mg एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर छोटा पेंडुलम रहता है तो थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा अगर पेंडुलम हो तब शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये थीटा ये फाई, तो ये एक्सटीरियर एंगल से थीटा प्लस फाई है कि नहीं। इसकी वजह से ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो mg है उसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा बोलो, ये इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे इसके परपेंडिकुलर ही लेंगे लगभग, ठीक है, ये दोनों लगभग सेम ही डायरेक्शन में लेंगे, तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा प्लस फाई, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और थीटा और फाई स्मॉल एंगल, मतलब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल ले रहे हैं इसमें। तो अगर थीटा और फाई स्मॉल एंगल है तो जो फोर्स होगा वो क्या लिख पाएंगे, माइनस mg इंटू थीटा प्लस फाई लिखेंगे। अब थीटा और फाई को क्या लिखा जाए, तो साइन थीटा साइन फाई लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा क्या लिखेंगे बताओ, ये x है तो x बाई एल, ये साइन थीटा है क्या, है ना, और ये x है तो x बाई आर, ये tan फाई है, साइन फाई है कि नहीं। तो f इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे, माइनस mg x बाई एल प्लस x बाई आर, तो f हो गया माइनस, अच्छा f को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख ही लो, कब तक m को ढोते रहेंगे, माइनस mg इंटू 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर इंटू एक्स, m से m कैंसिल, तो एक की जगह क्या आ गया, माइनस g इंटू एल आर बाई एल आर, और ये आर प्लस एल इंटू एक्स, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर एल आर अपॉन जी इंटू आर प्लस एल। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ स्पेशल केसेस हो सकती हैं, हो सकती हैं बिल्कुल, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, एल आर से डिवाइड करके तो कर ही सकते हैं। तो पहला स्पेशल केस हम लोग ले रहे हैं कि उसका एल जो है वो आर के इक्वल, अगर एल और आर इक्वल होगा तो ये आर स्क्वायर और ये 2r है ना, तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड
2 पाई रूट ओवर आर स्क्वायर अपॉन 2r, मतलब r/2g, ऐसा होगा क्या देखो, 2 पाई रूट अंडर r/2g। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अगर आप टाइम पीरियड निकालिएगा, सारे वैल्यूज नोन है, तो ये 59.8 मिनट आता है। ठीक है, और अगर एल को इन्फिनिटी ले लिया जाए तो क्या होगा, एल को इन्फिनिटी लेने से पहले एल को डिनोमिनेटर में भेज लो। ठीक है, एल को डिनोमिनेटर में कैसे भेजेंगे, एल से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो अगर यहाँ डिवाइड करेंगे एल से तो ये तो कट गया, तो ऊपर रह गया आर, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई रूट अंडर आर अपॉन, यहाँ भी एल से डिवाइड किए तो ये एल से एल कट गया 1 हो गया, और r/l तो ये इन्फिनिटी, यहाँ पे एल का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो r/l 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया 2 पाई रूट अंडर r/g, ये हो गया। अब ये भी वैल्यूज जाना पहचाना है, पुट कर दीजिएगा, तो इसका वैल्यू जो आता है वो आता है 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। आया समझ में, जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एंगुलर एसएचएम के कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि भाई साहब ये रॉड है, इसके बहुत हिंज है, और यहां से एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, जिसका मास m है, लेंथ l है। तो बताना है भाई इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो बताओ टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कुछ थीटा एंगल से इलोंगेट कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस कर लेते हैं। अब देखेंगे तो नीचे लग रहा होगा mg, और इधर लग रहा होगा KL थीटा, छोटा ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, KL थीटा क्यों हुआ समझ में आया, ये x जो होगा वो L थीटा होगा। अब क्या करेंगे, नेट टॉर्क इस पे निकालेंगे, है ना। नेट टॉर्क कैसे निकलेगा, देखना भाई, अगर ये थीटा है, समझ में आ रहा है, ये भी थीटा, तो इधर आ रहा होगा mg साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये भी क्लियर है कि ये होगा थीटा, ये थीटा है, ये 90 थीटा, तो ये थीटा, ये होगा KL cos थीटा थीटा। अच्छा बहुत छोटा थीटा हो, cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, cos 0 1 होता है ना, तो बहुत छोटा थीटा में इसको KL cos थीटा, थीटा को हम लोग KL थीटा ही लिखेंगे, समझ में आया। और ये फोर्स होगी, ये फोर्स, अभी टॉर्क बाकी है, इसका टॉर्क हो गया टाउ निकाल, तो देखना भाई -mgl बाई 2 इंटू थीटा, सही है। इसका टॉर्क mg थीटा फोर्स हो गया, l/2 उसका r परपेंडिकुलर होगा, मल्टीप्लाई कर लिए, टॉर्क आ गया, प्लस उसके लिए क्या होगा कि अच्छा सब जगह एल कौन सा लिया, कैपिटल लिए हैं, तो यहाँ भी कैपिटल ले लेंगे। ठीक है, के एल स्क्वायर देखना, तो के एल स्क्वायर थीटा, सही है क्या। तो अब आई अल्फा लिख लो, आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी और प्लस के एल एम जी बाई 2, एम जी एल बाई 2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, और के एल स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, आई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस एम जी बाई 2 प्लस के एल बाई 2 एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एल इंटू थीटा। ठीक है भाई, यही ओमेगा स्क्वायर होना है ना, एम छोटा लिए एम बड़ा लिए,
एक यहाँ पे भी स्मॉल ले लो, सब जगह स्मॉल। एक एल से तो एक एल कैंसिल हुआ, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई 12 तो ठीक है ना, नहीं एम स्क्वायर बाई 3 होगा ना, एंड क्या वोट है। तो देखिए माइनस एम जी प्लस 2KL बाई 2 इंटू 3 बाई ml, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस हो गया। इंटू थीटा, ये अल्फा आ गया ना, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर 2 ml बाई 3 इंटू mg प्लस 2k। देखो तो आएगा, जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल पेंडुलम। So next is physical pendulum। फिजिकल पेंडुलम क्या कहते हैं, मतलब कोई भी शेप का पेंडुलम है ना। ऐसा मान लो यहाँ से हिंज कर दिए और यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। अब अगर इसको मूव कराएंगे ऐसा, ऐसे ऐसे मूव करके ना, सेंटर ऑफ मास भी ऐसे, और सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा, तो mg लगेगा। और ये अगर हिंज पॉइंट और सेंटर ऑफ मास में d डिस्टेंस हो, तो बताओ ये थीटा मूव किया ना, तो यहाँ पे mg साइन थीटा इंटू डी 8 और होगा ना, तो टाउ इक्वल्स टू माइनस mg d थीटा लिख सकते हैं। और फिजिकल पेंडुलम में किसी भी शेप का हो सकता है, तो आई अल्फा लिख लो, आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस mg d थीटा, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस mg d बाई आई इंटू थीटा। टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई रूट अंडर आई बाई mg d। उदाहरण के लिए पहला रॉड है मान लो ऐसे, तो आपको टाइम पीरियड डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसलिए आपको फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रूट अंडर ml स्क्वायर हो गया है ना, डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर बाई 3, तो 3 नीचे 3, और mgd, तो mg इंटू डी की जगह l बाई 2, हिंज पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, m से m कट गया, l से l कट गया, 2l बाई 3g है ना, तो 2 पाई रूट अंडर 2l बाई 3g आ गया। सेकेंड मान लीजिए कि ऐसा रिंग है, इसके बोर्ड हिंज कर दिए, ये है ना सेंटर ऑफ मास, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई रूट अंडर mr स्क्वायर अपॉन mgr, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट अंडर r बाई जी। अगर वही डिस्क होता तो सोचिए और बताइए, है ना, आंसर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर r बाई 2g। देखिए तो सही है क्या, जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कुछ मासलेस स्प्रिंग से एक स्फीयर जिसका रेडियस r है, होलो स्फीयर
हमने कनेक्ट कर दिया, और इसको हवा में ऐसे लटका रहे, तो ये घूमेगा, तो ये भी एक फिजिकल पेंडुलम ही तो है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लेंथ एल है, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई रूट अंडर। देखिए यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होगा 2/5, और लोगों कितना होगा 2/3 होता है ना, 2/3 mr² प्लस सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस l है, तो ml² अपॉन, समझ रहे हैं, पैरेलल एक्सिस दोनों लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले अबाउट हिंज। आपको ध्यान रखना है, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके वोट लेंगे, हिंज के वोट लेंगे ना, कुछ गड़बड़ कर लिया ना यहाँ पर इन दोनों आंसर्स में। 2mr² होगा, 2r/g होगा, और डिस्क में 3mr²/2 होगा, तो 3r/2 होगा, समझ रहे हो, क्योंकि शिफ्ट करेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके वोट लेंगे, हिंज के वोट। यहाँ पे देखो ml²/3 लिए थे ना, यहाँ पे तो इसके वोट लिए ना mr², mr² ऐड करेंगे तो 2mr² हो जाएगा, और इसमें mr²/2 था, बस शिफ्ट किए तो mr² होगा, तो 3mr²/2 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे भी वही शिफ्टिंग किए, समझ में आया, डिवाइडेड बाई mgd, मतलब mgl, ठीक है भाई, मास अगर m है, mm कट जाएगा ना पूरा, तो ये आ जाएगा, समझ में आया कैसे टाइम पीरियड निकालना है। तो इस तरह से फिजिकल पेंडुलम के क्वेश्चंस को करते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग देखने जा रहे हैं टॉर्शनल पेंडुलम, ठीक है, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है भाई टॉर्शनल पेंडुलम? तो मान लो कि ऐसे रोप से हमने इस डिस्क को ऐसे ऐसे लटका के रखा, ठीक है, तो अगर आप ऐसे लटका के रखिएगा, ऐसे 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 डिस्क है, डिस्क ऐसे घुमाइएगा, तो रस्सी जो है ट्विस्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, और ये ट्विस्टिंग जो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए ये लाइन है, फिक्स लाइन है, यहाँ से इसको हमने ट्विस्ट कर दिया बाई एंगल थीटा, तो वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उसको लिखते हैं सी थीटा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसका इसी एक्सिस के अबाउट आई है, तो आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी थीटा लिखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी बाई आई इंटू थीटा लिखेंगे, और टॉर्क जो टाइम पीरियड जो आएगा वो होगा 2 पाई रूट अंडर आई बाई सी, जहाँ सी क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट है ना, टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, आई बाई सी। इसमें एनर्जी क्या होगा, हाफ सी थीटा स्क्वायर होगा, आया समझ में? तो ये टॉर्शनल पेंडुलम हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक टॉर्शनल पेंडुलम का एग्जांपल ले लो। ऐसे ऐसे रस्सी है, इसमें हमने इस तरह से ये रॉड लगा दिया, ठीक है, इसमें टॉर्शनल कांस्टेंट सी दिया हुआ है, तो बताना भाई टाइम पीरियड क्या होगा। ये लेंथ एल दिया हुआ, लेकिन ये लेंथ से कोई मतलब नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसी को वोट निकालेंगे ना, तो क्या होगा टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर ml²/12c, ये होगा क्या, देखो तो 2 पाई रूट अंडर ml²/12c, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से कॉपी करिए।